जय श्री राम दोस्तों। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये गाना तो आपने कई बार सुना होगा, बहुतों के मुंह से सुना होगा। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि एक दिन ऐसा भी हुआ था जब श्री राम ने अपने परम भक्त बजरंग बली पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। अगर पौराणिक कथा की माने तो जब भगवान श्री राम लंकापति रावण की मौत को नींद सुलाकर अयोध्या लौटे, तब उनको अयोध्या का राजा बनाया गया। तभी एक दिन श्री राम के दरबार में एक सभा का आयोजन हुआ। उसी सभा में सभी वरिष्ठ गुरु और देवतागण भी उपस्थित हुए। बता दें, उस सभा में चर्चा हो रही थी कि राम ज्यादा शक्तिशाली हैं या राम का नाम। सब लोग राम को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बता रहे थे। वही नारद मुनि का कहना था कि राम नाम से ज्यादा ताकत है। नारद मुनि की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा था। तभी दूर से हनुमान जी इस चर्चा के दौरान चुपचाप बैठे सभी की बातें मन लगाकर सुन रहे थे। और जब सभा खत्म हुई तब नारद मुनि ने हनुमान जी को ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी मुनियों को नमस्कार करने को कहा। नारद जी की इस बात पर बजरंगबली ने सवाल किया क्योंकि उन्हें ऋषि विश्वामित्र को नमस्कार क्यों नहीं किया। इस पर नारद जी ने बताया, पहले राजा हुआ करते थे, इसीलिए उनको ऋषियों में गिनना व्यर्थ है। तभी बजरंगबली को ठीक लगा और उन्होंने वैसा ही किया जैसा नारद जी चाहते थे। हनुमान जी ने सभी गुरुओं को नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने विश्वामित्र को नमस्कार नहीं किया। फिर इसी बात को ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान राम को आदेश दिया कि वो फौरन हनुमान जी का वध कर दे, क्योंकि उन्होंने मेरा तिरस्कार किया है, उन्होंने मेरे पैर ना छूकर मेरा अपमान किया है। फिर क्या होना था। प्रभु श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के आदेश को भला कैसे टाल सकते थे, जिसके बाद उन्होंने हनुमान जी को मारने का निश्चय ही कर लिया। तब हनुमान जी नारद मुनि के पास गए और बोले कि समस्या का समाधान बताइए कि जो मुझसे गलती हुई है। इस पर नारद मुनि ने बजरंगबली को सलाह दी कि वो राम नाम जपना शुरू कर दें। हनुमान जी ने क्या किया, राम नाम जपना शुरू कर दिया। भगवान राम अपने गुरु का सम्मान करते हुए जब बजरंगबली पर बाण चला दिया, लेकिन बजरंगबली निरंतर राम नाम की माला जपते रहे, जिससे श्री राम का प्रहार का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ, उनका कोई भी बाल बांका नहीं हुआ। फिर का बिना समय व्यर्थ किए भगवान राम ने हनुमान जी पर सबसे शक्तिशाली शस्त्र ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन हनुमान जी इस बार भी कोई असर नहीं हुआ। एक परम भक्त और उसके भगवान के बीच हो रहे ऐसे मंजर को देखकर नारद जी बहुत दुख हुआ। वह विश्वामित्र के जाकर माफी मांगने लगे और उन्होंने विश्वामित्र को जाकर सारी बात बता दी और कहा कि मुझे माफ कर दे। इस तरह हनुमान जी ने अपनी सच्ची भक्ति का परिचय दिया और मृत्यु को भी पराजित कर दिया। भगवान श्री राम के प्रति बजरंगबली के अंदर जो श्रद्धा भाव है, उससे सभी भली भांति परिचित है। इस भक्ति भाव के कारण बजरंगबली को भक्त का शिरोमणि कहा जाता है। लेकिन श्री राम और हनुमान जी केवल भक्त भगवान का नाता नहीं, बल्कि वो भाई भाई भी हैं। राम कथा के अनुसार आपको बता दें कि एक बार दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के साथ शंख ऋषि के पुत्र प्राप्ति का हवन करवाया था, जिससे प्रसन्न होकर हवन कुंड से सोने का कटोरा लेकर अग्निदेव प्रकट हुए और इस कटोरे में दिव्य खीर बनी हुई थी, जो तीनों रानियों को खिलाया जाना था। लेकिन बता दे कि राजा दशरथ ने खीर सबसे पहले कौशल्या को दी, उसके बाद सुमित्रा को, उसके बाद केकई को। सबसे अंत में प्रसाद मिलने के कारण देवी केकई क्रोधित होकर राजा दशरथ से कठोर शब्द कह रही थी। उसी समय भगवान शंकर के प्रेरणा में एक चील वहां आई और केकई की हथेली से प्रसाद उठाकर अंजन पर्वत पर ले गई। फिर क्या था, अंजन पर्वत पर माता अंजनी तपस्या में लीन थी। चील ने प्रसाद का कटोरा ले जाकर अंजनी देवी के हाथ पर रख दिया। इस प्रसाद को ग्रहण करने से देवी अंजनी भी राजा के दशरथ तीनों रानियों की तरह गर्भवती हुई। फिर राजा दशरथ के 4 पुत्रों में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। वहीं दूसरी ओर देवी अंजनी के गर्भ से वीर हनुमान जी जन्मे। एक ही खीर से जन्म के कारण भगवान राम और हनुमान जी को एक भाई का भी रिश्ता माना जाता है, इसीलिए उन्हें राम जी का छोटा भाई कहा जाता है। माना जाता है कि जब भगवान राम देवी सीता की खोज के लिए वनों में भटक रहे थे, तब हनुमान जी ने ही भगवान राम की प्रथम भेंट हुई और उन्होंने राम के साथ बचपन में साथ खेले थे। कथा के अनुसार भगवान शिव राम रूप में जन्मे। भगवान विष्णु के अवतार के बाद स्वरूप दर्शन करने अयोध्या गए थे और
तब भगवान शिव मदारी के रूप में आए थे और साथ में अपने रुद्र अवतार भगवान हनुमान को वानर के रूप में लेकर आए थे। जब वो अयोध्या में हनुमान एक साथ खेले, क्योंकि हनुमान जी प्रभु राम के दर्शन करना चाहते थे, क्योंकि वह उनके सच्चे भक्त थे। हनुमान जैसा इस दुनिया में ना तो कोई भक्त हुआ है और ना ही होगा। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।